Morning, students. So today we are starting a new chapter of history in the earliest cities. Okay, this is our third chapter, page number 21. So आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अर्लिएस्ट सिटीज के बारे में. दिस चैप्टर इज रिलेवेंट टू द प्रीवियस वन. जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, उसी से पूरा ये चैप्टर रिलेटेड है. पहले चैप्टर में भी हमने अर्लिएस्ट सोसाइटीज की सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले में हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ब्रॉन्ज एज, सॉरी, पेलियोलिथिक एज के बारे में, नियोलिथिक एज के बारे में, और हल्का फुल्का हमने कैलोलिथिक एज के बारे में भी पढ़ लिया था. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रॉन्ज एज के बारे में, आई मीन पेलियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक एज, ठीक है. ये पेलियोलिथिक क्या थी? ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज मतलब, यानी हम उस समय की बात कर रहे थे जिस समय लोग आदिवासी जीवन जिया करते थे और पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, है ना. ये थी हमारी ओल्ड स्टोन एज. फिर इसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? इसके बाद हमने पढ़ा नियोलिथिक एज के बारे में. नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा. नियोलिथिक एज क्या होती है? ओल्ड न्यू स्टोन एज. इसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज. यानी जो हमारी पेलोलिथिक एज थी उसी के कुछ सालों बाद की सेटलमेंट्स, जब लोग थोड़े से और जागरूक हो गए, थोड़ा उन्होंने थोड़ा कल्टीवेशन वगैरह सीख लिया, तो उसी को हम बोलते थे न्यू स्टोन एज. यानी यहाँ भी लोग पत्थरों का ही मेनली इस्तेमाल करते थे, लेकिन ओल्ड स्टोन के मुकाबले न्यू स्टोन के लोग जो थे वो ज्यादा थोड़े से, आप कह सकते हैं कि डेवलप हो चुके थे, है ना. फिर नियोलिथिक एज में के बाद हमने क्या देखा? कैलियोलिथिक एज. कैलियोलिथिक एज. कैलियोलिथिक एज क्या होती है? कैलियोलिथिक एज क्या होती है? ये वह एज होती है जिसमें लोग पत्थरों का तो इस्तेमाल करते ही थे, साथ में इन्होंने कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. यानी लोगों में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आ रहा था, वो आदिवासी जीवन से निकल के एक सिविलाइज्ड जीवन की ओर जा रहे थे. ठीक है, तो यही है हमारा सबसे पहले पेलियोलिथिक, फिर नियोलिथिक, एंड देन कैलियोलिथिक. ठीक है, तो इन्हीं की मदद से हम आगे आज एक नई सिविलाइजेशन पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कैलियोलिथिक के साथ साथ चल रही थी. तो आज हम ऐसी सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो लोग सबसे पहले, या हिस्ट्री में सबसे पहले आप कहेंगे कि एक इंसानी जीवन जिन्होंने जीना शुरू किया था. जब मैं बोलता हूँ इंसानी जीवन जीना, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आज आप लोग जीते हैं, उसी प्रकार का जीवन उन लोगों ने भी जीना शुरू कर दिया था. यानी जंगल काट कर उन लोगों ने एक जगह मकान वगैरह बनाकर, गलियां बनाकर, और अपना क्या कहते हैं, रोड्स बनाकर, ये सब चीजें बनाकर लोग रहने लगे थे. ये चीज कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और उन लोगों की क्या क्वालिटीज थी, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कैलियोलिथिक से ही. तो कैलियोलिथिक एज का मतलब आप लोग समझ चुके हैं. कैलियोलिथिक एज मतलब एक ऐसी एज, यानी हिस्ट्री में एक ऐसा दौर जब लोगों ने लोगों ने स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, है ना. तो इसको बोलते हैं हम कैलियोलिथिक एज. इस समय लोग पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे और साथ में कॉपर धातु का भी इस्तेमाल किया करते थे. फिर इसी कैलियोलिथिक एज की जो खासियत है उसमें क्या है कि लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पीपल केप्ट काउस, गॉट, पिग्स, ओके, कैमल, ये सब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था. कॉपर का फेज, स्टोन कॉपर फेज हम इसे कहते हैं, क्योंकि लोगों ने स्टोन और कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया था. दूसरी बात ये थी कि एक रिमार्केबल बात इनके में ये थी कि इन्होंने थोड़ा सा अपने लिए कल्टीवेशन करना भी शुरू कर दिया था. जैसे ये राइस, व्हीट का इस्तेमाल करते थे और साथ साथ ये बाजरा भी उगाते थे. उसके साथ साथ आप देख सकते हैं लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी. ठीक है, तो दालें वगैरह भी उगाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था. अब हम कह सकते हैं कि ये लोग जो थे थोड़ा बहुत सिविलाइज्ड हो चुके थे. कैलियोलिथिक में रहने वाले लोग, कैलियोलिथिक के दौर में रहने वाले लोग थोड़े से सिविलाइज्ड हो गए थे. इनके पास पत्थरों के औजार थे, इन्होंने कॉपर का यूज करना सीख लिया था. ठीक है, और साथ में इन्होंने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी सीख लिया था, जिससे ये अपने लिए गेहूं, चावल, दाल वगैरह उगाने लग गए थे. ठीक है,
अब केलियोलिथिक की एक बैकड्रॉप क्या है कि जो केलियोलिथिक पीपल्स थे, केलियोलिथिक डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग और डिड दे लिव इन सिटीज एज द पीपल ऑफ द ब्रॉन्ज एज डिड। यानी कि जो केलियोलिथिक के लोग थे ना, इन्होंने सीख तो लिया था, औजार बना लिए थे, इन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन लोगों को अभी तक आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आती थी। आर्ट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की कला इनको नहीं आती थी। हालांकि थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेते थे ये लोग। पेंटिंग में क्या इस्तेमाल करते थे? पेंटिंग में दो कलर का इस्तेमाल करते थे, ब्लैक कलर और रेड कलर। ठीक है, इससे क्या हो गया कि अपने औजारों पर, बर्तनों पर, पोटरीज पर, गमलों, मटकों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पेंटिंग ये लोग कर लेते थे, है ना। लेकिन फिर भी ये जो केलियोलिथिक के समय के लोग थे, इस दौर के जो लोग थे, इन लोगों को मेनली लिखना तो नहीं ही आता था एज कंपेयर टू द ब्रॉन्ज एज। यानी कि केलियोलिथिक के जो लोग थे उनको लिखना नहीं आता था, बाकी तो इन्होंने जो भी सीखना था सीख लिया था। लेकिन केलियोलिथिक के दौर में ही एक दौर, एक एक एज, एक ऐसी सोसाइटी थी जिन्होंने लिखना सीख लिया था, जिन्होंने राइटिंग की कला को सीख लिया था। केलियोलिथिक के समय में ही एक और ऐसी सिविलाइजेशन थी, एक और ऐसी मानव सभ्यता थी जिसने लिखना शुरू कर दिया था, जैसे कि ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज मतलब जैसे केलियोलिथिक एज है, यानी उस दौर का समय जब लोगों ने पत्थर और स्टोन, पत्थर और कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उसी प्रकार से ब्रॉन्ज एज आपकी क्या है, जिस समय लोगों ने पत्थरों के साथ साथ ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ब्रॉन्ज भी एक धातु होता है, जैसे जिसको आप कहते हो पीतल। ठीक है, पीतल, सॉरी, पीतल या तांबा, ये तांबा हो गया ब्रॉन्ज आपका। तो इस समय इन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हमने एक ड्रॉबैक ये देख लिया कि केलोलिथिक सोसाइटी के जो लोग थे उनको एक बात तो हमने समझ में आ गई, कॉपर का इस्तेमाल करना सीख चुके थे, पत्थरों का से अपना औजार बनाते थे, इन्होंने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी सीख ली थी। लेकिन इन लोगों का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इनको लिखना नहीं आता था। तो केलोलिथिक के समय में ही एक और ऐसी सिविलाइजेशन थी ब्रॉन्ज एज की जिन्होंने लिखना सीख लिया था, और ये जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? इंडस रीजन में रहते थे। अगर मैं आपको एक छोटा सा इसमें दिखाऊं इंडियन के मैप में, इंडिया मैप में, कि ये सिविलाइजेशन कहाँ बसी थी, तो ये देख सकते हैं हम इस मैप की हेल्प से। आप देखिए, ये आज का हमारा इंडिया है ना। ये वाला जो रीजन है पूरा, ये नॉर्थ इंडिया वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा। हालांकि ये पाकिस्तान का रीजन भी पहले हमारा इंडिया में ही आता था, तो ये चीज इसी में इंक्लूडेड है। तो ये वाला जो रीजन था ये केलियोलिथिक था। केलियोलिथिक यानी यहाँ पे रहने वाले लोग पत्थर और कॉपर का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। ये जो केलियोलिथिक के लोग हैं इस रीजन में पाए जाते हैं, दोआब के रीजन में। दोआब मतलब ये आपका गंगा और यमुना के क्षेत्र में ऐसे पाए जाते थे, इधर भी और इधर भी। तो ये लोग क्या थे मेनली, इनको सिर्फ स्टोन एंड कॉपर का यूज आता था और इनको राइटिंग नहीं आती थी। ठीक है, राइटिंग इनको नहीं आती थी। और इसी समय केलियोलिथिक के समय एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जिसको राइटिंग की कला आती थी और जिसको हम ब्रॉन्ज एज कहा करते थे, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब ये जो इंडस रिवर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंडस रिवर बह रही है, ठीक है, इस नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन हमें मिलती है वो सिविलाइजेशन थी ब्रॉन्ज एज। यानी यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो थे ब्रॉन्ज एज के, यानी ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, है ना, ये तांबे का इस्तेमाल करते थे, इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोगों को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडस नदी बहती है और इंडस नदी की जो, नदी के किनारे के जो एरिया है, नदी की जो घाटियां हैं नदी के अगल बगल में, वहां पर ये लोग रहा करते थे, ब्रॉन्ज एज वाले। ठीक है, ब्रॉन्ज एज वाले आपके इधर रह रहे हैं और यहाँ पर आपके रह रहे हैं इस एरिया में केलियोलिथिक वाले। ठीक है, ये सब कब की बात है? कम से कम 2000 बीसी की। ठीक है, 2000 बीसी से भी पहले की समझ लो आप, 2000 बीसी से पहले पहले की बातें ये। 2000 बीसी मतलब आज क्या चल रहा है? 2021। अगर आप 2021 साल पीछे जाओगे तो साल जीरो हो जाएंगे, है ना। हम जहां से अपने सालों की गिनती करते हैं, ठीक है, यहाँ इस समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो यहाँ से हम अपनी डेट शुरू करते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जो साल है उसको हम बीसी लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो जीसस के जन्म होने से 2000 सालों से साल पहले की बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मैंने समझा दिया, इस तरफ केलियोलिथिक और इस तरफ ब्रॉन्ज एज।
ठीक है, ये दोनों साथ साथ में ही चल रहे थे। इधर वाले लोगों को राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन इधर वाले लोगों ने राइटिंग सीख ली थी, और ये वाले लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे एज कम्पेयर टू दिस पीपल। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर जो बेस्ड है वो सिर्फ इसी पर ही बेस्ड है, और हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ओके। सो तो आपका क्या काम है कि आपने सबसे पहले नोटबुक में अपनी हेडिंग डालनी है, चैप्टर की डेट डालनी है, और फिर आपने पहले तो एक केलियोलिथिक की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड, यानी कि पेलियोलिथिक पीरियड आया पहले जब पत्थर का इस्तेमाल होता था, फिर नियोलिथिक आया जब थोड़ा सा एडवांस पीपल हुए, फिर आए केलियोलिथिक लोग। ठीक है, तो जब नियोलिथिक खत्म हुआ तो उसके बाद आपका केलियोलिथिक शुरू होता है। ठीक है, इस समय लोग कॉपर का यूज करना शुरू हो गए थे, तो इसी कल्चर को, इसी को हम क्या बोलते हैं, केलियोलिथिक बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली है, फिर आपने एक पॉइंट डाल के यहाँ पे लिखना है कि द केलियोलिथिक एज डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, फिर ये खत्म हो गया, यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम कॉपर एज और इंडिया के बारे में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, जो कॉपर एज थी भारत में। ठीक है, ये आपकी कहाँ पर थी, गंगा और यमुना दो आपके रीजन में थी। ठीक है, कॉपर एज मतलब यही केलियोलिथिक एज। ठीक है, और ये आपकी कब शुरू होती है, करीब 2000 बीसी से 2000 बीसी से लेके 1800 बीसी तक, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से 2000 साल पहले की बातें हैं ये सारी। ओके, तो अब हम जिस सिविलाइजेशन की मेनली बात करने जा रहे हैं वो है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ये मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपका वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, जैसे कि आपका ये राजस्थान का रीजन हो गया, और पाकिस्तान का ये वाला एरिया, और गुजरात का ये वाला एरिया, जब 2000 साल पहले जो यहाँ के लोग रहा करते थे ये बहुत एडवांस हुआ करते थे। जैसे कि आज हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक सिटीज वाला जीवन जीते हैं ना, ये लोग वैसा ही जीवन जीते थे। मतलब ये लोग आदिवासी नहीं थे। ठीक है, ये लोग जंगलों में नहीं रहते थे। ठीक है, कच्चा खाना नहीं खाते थे। ये लोग एडवांस पीपल थे। ठीक है, तो इसी सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब ये जो इंडस रिवर के आसपास बसी हुई सोसाइटी थी, यहाँ के बसे हुए लोग थे, ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं तो उसी में हमारी कुछ प्लेसेस हैं, कुछ जगहों के नाम है। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा एक जगह है पाकिस्तान के एरिया में जहां ये चीजें हमको मिली, जिससे हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहा करते थे। यहीं पे कुछ जगह है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे इसी के साथ साथ। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आज मैं आपको सबसे पहले सिविलाइजेशन का एक बढ़िया सा मीनिंग समझा देता हूँ। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि जब लोग जंगलों से निकल के इंसानों का जीवन जीने लग जाएं, यानी एक इंसानी जीवन, साधारण भाषा में कहें तो इंसानी जीवन। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले ये जो सिविलाइजेशन थी, हमको सबसे अच्छी सिविलाइजेशन यहाँ देखने को मिली। कैसे मिली, हम तो उस समय थे नहीं, हमें क्या पता यहाँ ऐसे लोग रहते थे। असल में एक छोटी सी आपको इसकी स्टोरी बता दूं मैं क्या थी, कि जब भारत पे अंग्रेजों का राज हुआ था, जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने क्या करा था, अंग्रेज बड़ी तेजी से लोग क्या कर रहे थे, अपना रेलवे का नेटवर्क बिछा रहे थे इधर इधर। तो जब वो लोग इधर रेलवे का नेटवर्क बिछाने लगे तो उन्होंने रेलवे के नेटवर्क के लिए खुदाई करी। और जब वो थोड़ा सा खोदते खोदते उन्होंने जमीन नीचे खोदी तो उन्होंने क्या देखा, जमीन के नीचे उनको कुछ अवशेष मिले, कुछ रिमेन्स मिले, यानी ऐसे लोगों के रिमेन्स मिले जो कई सालों पहले, कई हजार सालों पहले यहाँ रहते थे। जैसे वहां उनको घर बने हुए मिले। ठीक है, जमीन खोदने के, जमीन के नीचे घर बने हुए मिले। जमीन के नीचे उनको क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, है ना। वहां पे हड्डियां मिली, किसकी, जानवरों की हड्डियां मिली। तो इन सब चीजों से क्या पता लगा कि कई हजार साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे। तो उसी की स्टडी कर करके आज हमें पता लगा है कि वो जो सिविलाइजेशन थी वो उस समय की 2000 साल पहले, यानी आज से आप कह लो 4000 साल पहले, है ना। अभी 2021 चल रहा है, 2000 साल 21 पहले पीछे जाओ, फिर उससे भी 2000 साल पहले, तो करीब 4000 साल पहले यहाँ पर ये लोग रहा करते थे। और ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे उस समय के मुकाबले, क्योंकि इनको एक सभ्य जीवन इंसानों की तरह जीना आता था, है ना। तो इसको ही बोलते हैं हम सिविलाइजेशन।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम सबसे पहले बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है सबसे प्रसिद्ध सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में। ये हमारी इंडस रिवर के किनारे मिलती है हमको। ये लोग नदियों के किनारे क्यों बसते थे? क्योंकि नदियों के किनारे ज्यादातर जो आपकी मिट्टी होती थी वो फर्टाइल होती थी और इनको आसानी से कल्टीवेशन में हेल्प मिलती थी और पानी की भी इनकी जो नीड थी वो पूरी होती थी, है ना। तो इसका नाम ही रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि ये इंडस रिवर सिंधु नदी के किनारे हमें मिली थी। ठीक है, अब जैसे हमें भारत के रीजन में इंडिया के रीजन में हमको हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, उसी प्रकार से हमें दुनिया में और जगह भी ऐसी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा कल्चर भारत में, है ना। फर्टाइल करसेंट ऑफ मेसोपोटामिया, ये हमको कहाँ मिलती है? मेसोपोटामिया यानी जो आज का आपका समझ लो ईरान है उस एरिया में। ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्ट आपको पता है कहाँ पर है? अफ्रीका के सबसे ऊपर में एक यहाँ पर देश है इजिप्ट, वहां पे भी ये ऐसी सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। और दूसरी है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये दुनिया की कुछ ऐसी बहुत 4000 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशंस है जो हमें आज मिलती हैं देखने को। कैसे मिलती है? कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो सर्च करते हैं और इन सब चीजों का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा है सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये जो सिविलाइजेशन है इस पूरे एरिया में एक जगह तो मिले नहीं, अलग अलग जगह मिले। एक जगह मिला हड़प्पा में, दूसरी जगह मिला मोहनजोदारो में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक जगह है कालीबंगा राजस्थान में, वहां मिला। फिर गुजरात में एक जगह है लोथल, वहां भी ऐसी सिविलाइजेशन देखने को मिली। सरकोटदा एक ऐसी जगह भी है। तो कई सारे सेंटर्स है जहां पर हमें ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज आपने दूसरा काम अपना क्या करना है कि ये जो स्टोरी ऑफ हड़प्पा है यहाँ पर से आपने सिविलाइजेशन की डेफिनेशन निकालनी है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? द स्टेज मैन्स डेवलपमेंट इज नोन सिविलाइजेशन। यहाँ से एक्सचेंज गुड्स विद पीपल और अदर सिटीज टू द स्टेज ऑफ मैन्स डेवलपमेंट इज नोन एज सिविलाइजेशन। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, सिविलाइजेशन की। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? पॉइंट में ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे कि दुनिया की कुछ पुरानी सिविलाइजेशन ये हैं। ठीक है, ये आप स्पेशल पॉइंट्स में लिखेंगे। फिर है सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ रिवर इंडिया इज कॉल्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो फिर उसके बाद आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये वाली डेफिनेशन, इसको रहने दें, लिखे मत क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रिपीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें नदी के किनारे मिले थे इसलिए इसको इंडस वैली भी कहते हैं, और क्योंकि वो जगह थी हड़प्पा इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार से हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसी प्रकार से हमारी कुछ और सिविलाइजेशंस भी हैं। मतलब इसी पीढ़ी की कुछ सिविलाइजेशन हमको हड़प्पा के अलावा कहाँ कहाँ मिलती है? मोहनजोदाड़ो में मिलती है, लोथल में मिलती है, कालीबंगा में मिलती है, आलमगीरपुर में मिलती है। ठीक है, ये सब उन जगहों के नाम है जहां जहां पर हमको इस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं। तो अभी हमने देख लिया है कि ये जो सिविलाइजेशन है यानी कि जो मानव सभ्यता है ये कहाँ कहाँ मिलती है। आप नोट बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, वो पिछले वाले पेज पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो नेम्स हैं आप इनको कॉपी में लिख लेंगे आराम से कि कहाँ कहाँ पर ये सिविलाइजेशन मिलती है, पॉइंट्स बना के। हड़प्पा रोपड़ पंजाब में, लोथल में, कालीबंगा जो कि राजस्थान में, आलमगीरपुर में, मोहनजोदाड़ो सिंध में, हड़प्पा पंजाब, पंजाब का मतलब भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब मिला के उस एरिया में, छुंदाड़ो सिंध में। ठीक है, ये सब जगह हैं जहाँ हमको सिविलाइजेशन मानव सभ्यता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इन लोगों में खासियत क्या थी, क्या क्या इनकी क्वालिटीज थी। ठीक है, कैसे ये लोग रहा करते थे। तो इनका एक मॉडल होता था रहने का। जैसे कि आज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी सिटीज जब बनती है तो एक प्लान बनता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज होगी, यहाँ पर ये चीज होगी। उसी हिसाब से इन लोगों की सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी। ये लोग कैसे रहते थे? दो पार्ट्स में रहते थे। एक होता था अपर पार्ट, एक होता था लोअर पार्ट। यानी जो इनका जो जहाँ ये लोग रहा करते थे, एक जगह होती थी सिटेडल। सिटेडल मतलब ये सबसे ऊंची प्लेस होती थी जगह पे, मतलब जो जहां भी ये लोग रहते हैं, एक मतलब एक टीला सा लगा लो, मतलब एक हायर प्लेस जहां पर एक सिटेडल हुआ करता था। सिटेडल किसको कहते हैं? जहां पर वो लोग रहते हैं जो पूरी सिटीज को चलाते हैं, यानी जो जहां पर एक तरीके से रूलर्स रहा करते हैं। तो इनके यहाँ एक प्लेस होती थी सिटाडल। सिटाडल पे वहां के रूलर्स रहा करते थे, उस गांव के, उस शहर के मुखिया लोग रहा करते थे। फिर सिटेडल से नीचे का जो, मान लीजिए सिटेडल है, सिटेडल से नीचे का जो एरिया हुआ करता था वहां गांव वाले लोग रहा करते थे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ये लोग
रहा करते थे। अब ये जो हो गया इनका सिटाडेल हो गया, यानी यहाँ पर जो प्रसिद्ध लोग हैं, पंडित वगैरह हो गए, जो पूजा पाठ लोग करते हैं, या फिर आप कह लो जो राजा वगैरह हो गए, जो इस सिटी को चलाते हैं, वो लोग सिटाडेल में रहा करते थे, यानी हायर प्लेस पे। फिर लोअर प्लेस पे आपके कॉमन पीपल्स, आम जनता रहा करती थी। अब इन लोगों की खासियत क्या क्या थी, देखो ध्यान से। ये लोग सबसे पहले तो मकान बनाने के लिए बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल, यानी जो जिस जिस ईंटों का इस्तेमाल आज आप लोग करते हो घर बनाने के लिए, उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल ये लोग भी करा करते थे। ठीक है। अब देख लो ये कितने सिविलाइज थे उस समय। 4000 साल पहले इनको ईंट बनाना आता था, ईंट की डायमेंशन इनको पता थी कि हर ईंट इतनी बननी चाहिए, है ना। तो ये लोग पहले जो मकान बनाते थे वो ईंटों से बनाते थे। दूसरी बात, इनके यहाँ रोडें बनी हुई थी, पक्की पक्की रोड। और रोड भी कैसी थी, बिल्कुल इस तरीके की रोड थी जो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे काटती है। यहाँ पर मकान बनते थे ऐसे करके। ठीक है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सिटीज में आज जो बसी हुई है वो कुछ इस तरीके से बसी हुई है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये लोग भी रहा करते थे। तो एक क्वालिटी तो इनकी मुझे क्या पता लगी कि ये लोग बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। दूसरी बात मुझे ये पता लगी इनके यहाँ जो रोड्स थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। ये कैसा रोडों का इस्तेमाल करते थे, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती, यानी बिल्कुल ऐसी रोड जैसे गलियां जैसी नहीं, मेन रोड, बढ़िया इनकी सड़कें हुआ करती थी। ठीक है। दूसरा, इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था जितना कि आज का आपका होता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं, उसमें हमारा एक बेडरूम होता है, एक किचन होता है, एक बाथरूम होता है ना। तो इनके घर में भी ये सब हुआ करता था, किचन भी होता था, बाथरूम भी होता था। और बाथरूम और किचन का जो ड्रेनेज होता था, जो नाली होती थी, वो बाहर आके रोड के साथ साथ एक नाली में मिलती थी। यानी इन लोगों को इतनी समझ थी कि ये जो गंदा पानी है इसको नाली में बहा के रोड के साथ साथ ले जाना है। जैसे कि आज आप देखते हो, आज हम इस काम को करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स लगाते हैं, है ना, जो हमारी रोड और नालियों का कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन ये लोग इतने सिविलाइज थे कि इन्होंने 4000 साल पहले ही ये सब चीजें करना शुरू कर दिया था। ठीक है। यानी ये साफ सफाई पसंद लोग थे काफी ज्यादा। और इनकी जो नालियां होती थी ना, ये पत्थर से ढकी होती थी बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग कितने सिविलाइज थे। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ क्या क्या चीजें मिलती है। एक तो हमने ये देख लिया कि जब हमने खुदाई करी तो हमको बर्न्ड ब्रिक्स मिली है, मतलब ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी बात, इनका जो हमारे को रोडें मिली हैं वो काफी अच्छी थी, यानी ग्रिड सिस्टम। आप ये कह सकते हो कि ये जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, ताकि कोई भी क्या है, कंजस्टेड एरिया ना बने। दूसरी बात ये थी कि इनका एक ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी का एक बहुत अच्छा इनका सिस्टम था। फिर तीसरी बात क्या थी, इनके यहाँ एक कॉमन बाथ प्लेस हुआ करता था जिसको हम कहते थे ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी कोई ऐसी जगह जहां पर आप गांव वाले सारे मिलके पानी से, एक स्विमिंग पूल कह लो, एक बड़ा सा आप लेक कह लो, जहां पर ये लोग नहाने आते थे। ये प्लेस देख रहे हो, ये ग्रेट बाथ है। आप देखो ये कितना अच्छा ईंटों से बना हुआ है, बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप यहाँ से आइए, ठीक है, पानी भरिए, नहाइए या इधर ही नहाइए। ठीक है। तो ऐसा हम ज्यादातर कब देखते हैं, ये रिचुअल्स बात के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। रिचुअल बात मतलब जैसे कि आप देख लेते हैं कि लोग हरिद्वार जाते हैं या बनारस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे गंगा में स्नान करते हैं, है ना, यानी कि वो अपना एक रिचुअल स्नान करते हैं। रिचुअल बात यानी कि अपना धर्म से रिलेटेड स्नान वगैरह करते हैं सारे लोग मिलकर। तो उसी प्रकार के यूज के लिए ये जगह भी इस्तेमाल हुआ करती होगी। ठीक है। अब ये प्लेस इतनी अच्छी बनी हुई है कि आप देख लो, यहाँ पे साइड में सीढ़ियां बनी हुई है आने के लिए नीचे, है ना, और यहाँ पे से आप आराम से अपना नहा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ रूम्स बने हुए हैं साइड में। इनके साइड में क्या बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। ये रूम किस लिए हुआ करते थे, ये रूम हुआ करते थे क्लोथ एक्सचेंज करने के लिए, यानी कपड़े वपड़े बदलने के लिए इन्होंने कमरे भी ग्रेट बाथ के साथ में बना रखे थे। ठीक है। तो आप ये देख लो कि इन लोगों के अंदर कितनी सिविलाइजेशन थी, ये लोग कितने मानव सभ्यता से जीना जानते थे आज से 4000 साल पहले। आप गेस कर सकते हैं। आज भी हम भारत में कहीं ऐसी जगह चले जाएं, गांव देहात, कोई गांव तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ऐसी सिविलाइजेशन हमको देखने को आज नहीं मिलती है। जंगलों में आदिवासी लोग अभी भी रहते हैं, लेकिन 4000 साल पहले लोग इतना कुछ जानते थे। तो आपने क्या करना है कि आप फीचर्स लिखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। क्या फीचर्स हैं इनके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर फीचर्स में लिखेंगे ग्रिड सिस्टम। ठीक है। ग्रिड सिस्टम क्या है कि मतलब अच्छी रोडें थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। दूसरा आप लिखोगे ग्रेट बाथ, यहाँ पर ग्रेट बाथ भी मिलता था। ग्रेट बाथ क्या होता है, कंप्राइजिंग ए टैंक विच सिचुएटेड इन द सिटेडल। हाँ, ये जो ग्रेट बाथ था ना, ये कहाँ था, सिटेडल में था। सिटेडल क्या होता है, जो इनकी सिटी होती है उसमें एक सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ छोटा सा एरिया, जहां पर वहां के रूलर्स राजा वाजा रहा करते थे। तो ये ग्रेट बाथ भी वहीं पे था।
ठीक है, तो ग्रेट बात हमको यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे जो हाउसेस थे वो किससे बने हुए थे, वो डिफरेंट साइज, ऑल हाउसेस वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि जितने भी हाउस थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। और एक बात और जो हमको हड़प्पा में नहीं देखने को मिलता, हड़प्पा में क्या था, ग्रेनरीज इतनी खास नहीं थी, मतलब ग्रेनरी जहां अनाज को स्टोर किया जाता है, एक आध अनाज की बिल्डिंग थी वहां, ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो है वहां पे हमें अनाज रखने के लिए बहुत बड़ी एक बिल्डिंग देखने को मिलती है। ये जो अनाज रखने की बिल्डिंग होती है ये सिटेडल में मिलती है। सिटेडल यानी जो इनकी सिटी है उसके ऊपर का एरिया, मतलब उसमें सबसे ऊंचाई पे बसा छोटा सा एरिया सिटेडल। ये ग्रेनरी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ग्रेनरी का क्या है, ग्रेनरी में रखा जाता है अनाज, और इन लोगों का मेन काम तो मतलब जो भी है कल्टीवेशन था, खेती बाड़ी इनका काम था। ठीक है, ये लोग व्यापार भी किया करते थे, ट्रेड भी करते थे ये लोग आजू बाजू के एरियाओं से, है ना। तो ग्रेनरी तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां इनका अनाज रखा जाता था। तो आज जैसे आज के टाइम पे बैंक होते हैं ना, पैसा स्टोर, वैसे ही उस समय ग्रेनरीज हुआ करती थी। तो इनके कुछ हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग चुके हैं। एक तो सिटेडल क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे पॉइंट में, ग्रिड सिस्टम की भी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ग्रेट बात क्या है वो भी आप लोग लिखेंगे, ग्रेनरी कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में थी। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जो हाउसेस हैं वो कैसे थे, बिल्कुल पक्के बर्न्ड ब्रिक से बने हुए थे। तो आज के लिए हम अपना चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। काफी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया उसको नोटबुक में आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आपने केलोलिथिक की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने नीचे एक पॉइंट बना के इसका ड्रॉबैक लिखना है कि ये जो केलोलिथिक के एज थी यहाँ पर लोगों को लिखना नहीं आता था। ठीक है, फिर आप एक पॉइंट और बना सकते हैं इसमें कि ये लोग केलोलिथिक के पीपल कहाँ पर थे, नियरली हाफ ऑफ देम कंसंट्रेटेड गंगा यमुना दोआब, यानी ज्यादातर लोग कॉपर एज मतलब केलोलिथिक एज ही। ठीक है, केलोलिथिक के ज्यादातर लोग कहाँ बसे थे, गंगा यमुना दोआब के रीजन में बसे हुए थे। और एक लास्ट पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ये 2000 बीसी से 18,000 बीसी की बात है। तो ये 4 पॉइंट आप केलोलिथिक में हो गए। फिर आप आ जाते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा में सबसे पहले आप सिविलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप दुनिया की सबसे अच्छी जो दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है उनके बारे में लिख देंगे 4 पॉइंट। फिर आप सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन में लिखेंगे कि सबसे पहले है हड़प्पा सिविलाइजेशन, पॉइंट बना के। ये डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, पर इसको आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को इसको रहने ही दें, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में रिपीट होगी। आप सीधा यहाँ पर से ये वाली सिविलाइजेशन लिख लें। ठीक है, कहाँ कहाँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पाई गई, पंजाब में पाई गई, लोथल गुजरात में पाई गई। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे। लास्ट काम आपका क्या है, फिर ये सिटेडल क्या है, ग्रिड सिस्टम क्या है, ग्रेड बात क्या है, ग्रेनरी क्या है, और हाउसेस क्या है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। टिल देन यू आर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड टू डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू।